13 साल की एक मासूम लड़की जो गर्दन तक कीचड़ में दबी हुई थी। चारों तरफ एक डरावना मंजर था, हजारों लाशें इधर उधर पड़ी हुई थी और पूरी दुनिया उस बच्ची को मरते हुए टीवी पर देख रही थी। लेकिन कैसे ये बच्ची इस दर्दनाक घटना का शिकार हो गई? आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जो कुछ ही मिनटों में 23,000 से ज्यादा लोग मारे गए? और कैसे एक ज्वालामुखी के फटने से इस दुनिया की सबसे दर्दनाक घटना घटित हुई, समझते हैं आज की इस वीडियो में। दक्षिणी अमेरिका के देश कोलंबिया में एक छोटा सा शहर था आरमोरो। चारों तरफ हरे भरे खेत थे, छोटे छोटे घर थे और लोगों की एक साधारण जिंदगी थी। लेकिन इस शहर के ऊपर एक खामोश खतरा मंडरा रहा था, नेवाडो डेल रुइज, एक ऐसा ज्वालामुखी जो लगभग 150 सालों से शांत था और वहां के लोगों को अब लगने लगा था कि ये कभी नहीं फटेगा। लेकिन सितंबर 1985 से वैज्ञानिकों ने कुछ अजीब चीजें नोटिस करनी शुरू की। धरती हल्की कांप रही थी और ज्वालामुखी के अंदर से धुआं निकल रहा और अंदर दबा हुआ मलबा धीरे धीरे बाहर आ रहा था। इन सारी घटनाओं को देखकर अक्टूबर 1985 तक वैज्ञानिक सरकार को लगातार चेतावनी दे रहे थे। वैज्ञानिकों का मानना था कि अगर ये ज्वालामुखी फटा तो सबसे बड़ा खतरा लाहार होगा। लाहार जो बर्फ, मिट्टी, राख और पत्थरों से बनी एक नदी होती है जिसे मौत की नदी भी कहा जाता है। विशेषज्ञों ने साफ कहा था कि आरमोरो शहर को खाली करा देना चाहिए, लेकिन सरकार ने खतरे को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ अधिकारियों को लगता था कि अगर इस घटना के बारे में लोगों को बताया गया तो इससे लोगों में डर फैल जाएगा, इसीलिए किसी भी तरह की कोई भी बात वहां रहने वाले लोगों से नहीं बताई गई और इसी एक गलती की कीमत आगे चल के हजारों लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। 13 नवंबर 1985 को शाम लगभग 3 बजे आसमान में राख फैलनी शुरू हो गई, लेकिन कोई भी चेतावनी न होने के कारण आरमोरो शहर के लोग अपने घरों में साधारण जिंदगी जी रहे थे। किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों बाद उनके साथ इतिहास की सबसे दर्दनाक घटना घटने वाली है। रात लगभग 9 बजे ज्वालामुखी में एक भयंकर विस्फोट होता है और विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि पहाड़ों की बर्फ पिघलने लगी और फिर ऊपर जमी हजारों टन बर्फ, मिट्टी और पत्थर के साथ मिलकर एक कीचड़ की सुनामी बन गई और फिर तेजी से वो लहर सीधे आरमोरो शहर की ओर बढ़ने लगी। ज्वालामुखी आरमोरो शहर से लगभग 74 किलोमीटर दूर था और इसके फटने के बाद कीचड़ की लहरें नदी के साथ आरमोरो शहर तक सिर्फ 2 घंटे में पहुंच गई। कई मीटर ऊंची कीचड़ की लहरों ने पूरा आरमोरो शहर निगल लिया। लोग नींद में थे, कुछ समझ पाते इससे पहले उनके घर टूट गए। रात का समय होने के कारण चारों तरफ अंधेरा था और अंधेरे में कोई भी खुद को नहीं बचा पाया और सिर्फ कुछ ही मिनटों में 23,000 से ज्यादा लोग मारे गए और पूरा आरमोरो शहर कीचड़ के नीचे दब गया। लेकिन इस घटना की सबसे दर्दनाक कहानी इसके बाद शुरू होती है। उसी शहर में एक 13 साल की मासूम बच्ची ओमायरा सैंचेज रहती थी। उस रात वो अपने परिवार के साथ अपने घर में थी। किसी तरह उसकी माँ और उसका भाई बच निकले, लेकिन वो कीचड़ में फंसकर रह गई और ओमायरा के पिता की उसी समय कीचड़ में दबने से मौत हो गई। जब सुबह रेस्क्यू टीम पहुंची तो उन्होंने देखा एक छोटी बच्ची गर्दन तक गंदे पानी में दबी हुई थी। वो जिंदा थी और डरी हुई थी, लेकिन अभी भी उम्मीद में थी कि कोई उसको बचा लेगा। शुरुआत में रेस्क्यूअर्स को लगा कि उसे आसानी से बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन जब उन्होंने देखा तो वो सन्न रह गए। ओमायरा के पैरों के ऊपर लकड़ी और कंक्रीट फंसे हुए थे और सबसे दर्दनाक बात थी कि ओमायरा के पैरों के नीचे उसकी मरी हुई चाची का शरीर दबा हुआ था। मतलब कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो पल उस बच्ची के लिए और उसके परिवार के लिए कितना भयानक रहा होगा। अगर ओमायरा सांचेज को बाहर निकालने के लिए उसे जोर से बाहर खींचा जाता तो उसके पैर टूट सकते थे या फिर उसकी मौत भी हो सकती थी। रेस्क्यू टीम ने रस्सी लगाई, मलबा हटाया और धीरे धीरे पानी निकालना शुरू किया, लेकिन जितना पानी वो उस गड्ढे से बाहर निकालते उतना ही पानी उस गड्ढे में फिर भर जाता, क्योंकि चारों तरफ पानी फैला हुआ था। चारों तरफ पानी और कीचड़ फैला होने के कारण एक बड़ी प्रॉब्लम यह भी हुई कि वहां पर कोई बड़ी मशीन पहुंच ही नहीं पा रही थी। सारी ऐसी मशीनें जो ओमायरा को बाहर निकाल सकती थी वो कीचड़ में फंस के रह गई। अगले 60 घंटे तक वो लड़की ऐसी ही रही और दुनिया उसको देखती रही। पत्रकार ओमायरा के आसपास खड़े थे और ओमायरा ने काफी बार उन लोगों से बात भी की थी। ओमायरा कभी मुस्कुराती, कभी रोती तो कभी अपनी माँ को पुकारती। सबसे दुखद पल वो था जब उसने रेस्क्यूअर्स से पूछा कि क्या मैं बच जाऊंगी, लेकिन इस सवाल का जवाब वहां खड़ा कोई भी व्यक्ति नहीं दे पाया। डॉक्टर्स ने कहा कि अगर उसके पैर काट दिए जाएं तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती है, लेकिन इसमें भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी।
वहाँ सर्जरी इक्विपमेंट नहीं थे और ना कोई दवाई थी, क्योंकि पूरा शहर तबाह हो चुका था। और इसी बीच ओमायरा का शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगा। ठंड, गंदे पानी, इन्फेक्शन और लगातार दबाव से उसका पूरा शरीर सुन्न होने लगा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और वो कमजोर पड़ती जा रही थी। 16 नवंबर 1985 को लगभग 60 घंटे मौत से लड़ाई लड़ने के बाद ओमायरा ने आखिरी सांस ली और उसकी मौत का कारण बना हाइपोथर्मिया, इन्फेक्शन, गैंग्रीन और लंबे समय तक मलबे में फंसा रहना। लोग अपनी आंखों के सामने उस बच्ची को धीरे धीरे मरते हुए देख रहे थे, लेकिन कोई उसे नहीं बचा पाया। फोटोग्राफर फ्रैंक फोर्नियर ने उस बच्ची की एक तस्वीर ली और वो तस्वीर आज भी इस दुनिया की सबसे दर्दनाक तस्वीरों में गिनी जाती है। उस तस्वीर में एक बच्ची नहीं थी, बल्कि सिस्टम की असफलता, सरकार की लापरवाही और इंसानों की बेबसी थी। इस घटना के बाद पूरी दुनिया में डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर नए कानून बने, लेकिन अब तो ओमायरा जा चुकी थी। इस घटना से जुड़ी सबसे गहरी और दर्दनाक बात यह थी कि रेस्क्यूअर्स जानते थे कि ओमायरा शायद नहीं बच पाएगी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने ओमायरा को अकेला नहीं छोड़ा। अपने आखिरी घंटों में ओमायरा अपने स्कूल, अपने दोस्तों और अपनी माँ की बातें कर रही थी। वो छोटी सी बच्ची दर्द में होने के बावजूद खुद को शांत रख रही थी, ताकि आसपास खड़े लोगों की हिम्मत न टूट जाए। आप जरा खुद सोच कर देखो कि एक बच्ची जो धीरे धीरे मर रही है और पूरी दुनिया उसको टीवी पर देख रही है, लेकिन फिर भी उसको कोई नहीं बचा पाया, तो ये बात अपने आप में ही कितनी दुखद है। आरमोरो शहर में हुआ यह डिजास्टर इतना खतरनाक था कि पूरे शहर की 95% आबादी समाप्त हो गई। बचे 5% लोगों में से कुछ खुद को जैसे तैसे ही बचा पाए और कुछ गंभीर रूप से घायल हो गए। आरमोरो शहर की उस रात ने दुनिया को यही सिखाया था कि इंसान चाहे कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए, वो प्रकृति से नहीं जीत सकता। और शायद यही प्रकृति की सबसे बड़ी ताकत है। वो हमें हमेशा याद दिलाती है कि इस धरती पर अंतिम फैसला हमेशा उसका ही होता है। इसीलिए हम प्रकृति से लड़ नहीं सकते, बल्कि सावधानी बरत के खुद को बचा सकते हैं। अगर ज्वालामुखी की उस चेतावनी को लेकर वहां की गवर्नमेंट लापरवाही नहीं करती, तो शायद इतने लोगों की मौत नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको कैसे वीडियो पसंद है। थैंक यू।